नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जो इक्विटी और डेट के मिक्सचर से बनता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जहां इक्विटी फंड्स रिस्की होते हैं पर ज्यादा रिटर्न देते हैं और डेट फंड्स सेफ होते हैं पर रिटर्न थोड़े कम, वहां हाइब्रिड फंड्स आते हैं एक बीच का रास्ता लेके। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड उनका इक्विटी टू डेट का रेशियो अलग अलग होता है और वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। ये फंड्स यूजुअली 65% टू 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी डेट में। इसका मतलब है कि इनका बिहेवियर इक्विटी फंड जैसा ही होता है बट थोड़ा कुशन मिलता है डेट की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो डेट पोर्शन पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है और अगर मार्केट चढ़ता है तो इक्विटी पोर्शन स्ट्रॉन्ग रिटर्न ला सकता है। ऐसे फंड्स उन लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं जो इक्विटी से अच्छी रिटर्न तो चाहते हैं पर प्योर इक्विटी फंड का रिस्क नहीं चाहते। दूसरी कैटेगरी है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जो इंडिया की सबसे फेवरेट कैटेगरी भी है हाइब्रिड फंड्स की। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहते हैं, ये मार्केट के मूड के हिसाब से इक्विटी और डेट का बैलेंस बदलते रहते हैं। जब मार्केट महंगा या रिस्की लगता है ये फंड्स डेट में ज्यादा पैसा शिफ्ट कर देते हैं और जब मार्केट सस्ता यानी अंडर वैल्यूड लगता है तब इक्विटी में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी का फायदा ये होता है कि बाई लो सेल हाई ऑटोमेटिकली हो जाता है और इन्वेस्टर को मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं। थर्ड कैटेगरी है आर्बिट्राज फंड्स। ये फंड्स एक अलग तरीके से ही काम करते हैं। ये इक्विटी स्टॉक्स को कैश मार्केट में खरीदते हैं और फ्यूचर मार्केट में बेचते हैं और प्राइस के डिफरेंस से प्रॉफिट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलायंस के शेयर का प्राइस कैश मार्केट में 2500 रुपए है और फ्यूचर्स में 2520, तो फंड 2500 में खरीदता है और 2520 में फ्यूचर में सेल कर देता है। 20 रुपए का प्रॉफिट फिक्स हो जाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है क्योंकि बाई और सेल दोनों फिक्स्ड होता है। और सबसे बड़ी बात, इन पे इक्विटी फंड के हिसाब से टैक्स लगता है, मतलब डेट फंड्स के कंपैरिजन में टैक्स बहुत कम। ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो शॉर्ट टर्म में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और एफडी से बस थोड़ा सा बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये एक ट्रू हाइब्रिड फंड नहीं है अपने मैकेनिज्म की वजह से और इसका रिटर्न भी डेट फंड जैसा ही होता है, बस टैक्सेशन इक्विटी जैसी है। इस टाइप के फंड से आप सिर्फ 6 से 8% तक का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम फ्यूचर के चैप्टर्स में ढंग से डिस्कस करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा हाइब्रिड फंड आपके लिए सही है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड बेस्ट है क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अगर आपको रिटर्न्स तो हाई चाहिए बट आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छी चॉइस है। और अगर आप शॉर्ट टर्म लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो कुछ महीनों के लिए फंड्स पार्क करने के लिए, तो आर्बिट्राज फंड आपके लिए बेस्ट है। अब चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सीखा हाइब्रिड फंड्स के बारे में जो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज भी है और कन्वीनियंस भी, रिस्क और रिटर्न के बीच का परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश भी। हाइब्रिड फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, ये हम फ्यूचर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। और अगले चैप्टर में हम इक्विटी फंड्स पे वापस आएंगे और डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स के बारे में। अगर अभी तक ये क्रैश कोर्स आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।